हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। केमिस्ट्री इंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री इंटर में हम पढ़े थे बायर स्ट्रेंथ थ्योरी। बायर स्ट्रेंथ थ्योरी में हमने पढ़ा था एंगल स्ट्रेंथ को निकालना सीखा था। कैसे निकालते हैं एंगल स्ट्रेंथ, वो हमने आपको बताया था कैसे कि स्ट्रेंथ निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बायर स्ट्रेंथ थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ बायर स्ट्रेंथ थ्योरी। बायर स्ट्रेंथ थ्योरी की क्या लिमिटेशन है, क्या इसके लिमिट्स है, या दूसरा नाम क्या है इसका, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग यानी कि स्ट्रेनलेस यानी कि जिस रिंग में स्ट्रेन नहीं होगा उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ये थ्योरी को किसने दिया था वो पढ़ेंगे आज हम, और क्या कंक्लूजन था उनका इस थ्योरी को देने का। उन्होंने किस प्रकार इसको सेटिस्फाई किया था, बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म के अकॉर्डिंग इस थ्योरी को उन्होंने दिया था। देखिए इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोहेक्सेन कैसा है, वो भी एक हायर साइक्लोएल्केन्स है तथा दूसरे हायर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी की व्याख्या करने के लिए सैचिस एंड मोहर ने, किस साइंटिस्ट ने, सैचिस और मोहर 1918 में यह बताया कि साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स की रिंग में स्ट्रेन नहीं पाया जाता है, यानी कि इनकी जो रिंग्स होती है उनमें कोई स्ट्रेन नहीं पाया जाएगा, उनमें कोई विकृति नहीं पाई जाएगी, मैं तो बिना स्ट्रेनलेस रिंग होगी, उनके अंदर तो कोई विकृति होगी ही नहीं, जैसा कि बेयर ने सोचा था। यानी कि बेयर ने क्या बताया था, बेयर ने बताया था कि हायर साइक्लोएल्केन्स एंड साइक्लोहेक्सेन इनमें क्या होगा, इनमें भी सब में स्ट्रेन पाई जाएगी। उन्होंने तो उसका कैलकुलेशन भी दी थी, उन्होंने तो उसकी कैलकुलेशन भी दी थी साइक्लोहेक्सेन की और साइक्लोएल्केन्स की, उन्होंने सबकी कैलकुलेशन भी दी थी, बॉन्ड एंगल्स एंड एंगल स्ट्रेंथ भी निकाला था उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने क्या बताया, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स में सभी कार्बन एटम्स एक प्लेन में नहीं होते, यानी कि जो साइक्लोएल्केन्स है और साइक्लोहेक्सेन है, हायर साइक्लोएल्केन्स और साइक्लोहेक्सेन, इनमें क्या होगा, जो कार्बन एटम्स होंगे एक प्लेन में नहीं होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, एक प्लेन में नहीं होंगे, जबकि डिफरेंट प्लेन में पाए जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, जिस कारण इन मोलिक्यूल्स में स्ट्रेन नहीं पाया जाएगा। जब कोई भी मोलिक्यूल्स एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होगा तो उनमें आपस में कोई स्ट्रेन नहीं होगा, उनके आपस में कोई टकराव नहीं होगा, स्ट्रेन नहीं पाया जाता, इनकी रिंग स्ट्रेनलेस होते हैं। इस कारण यह थ्योरी थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, ये थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग भी कहा जाता है, यानी कि वह थ्योरी जिसमें उसकी स्टडी की जाए, जिस स्ट्रेनलेस रिंग की स्टडी को थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलिंग कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी को इसके स्टीरियो आइसोमेरिक किसे समझाएंगे, स्टीरियो आइसोमेरिक से समझाएंगे, यानी कि उसकी स्टीरियो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर यानी कि आइसोमेरिज्म समावैवी स्ट्रक्चर से समझाएंगे, स्टीरियो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर समझाई जा सकती है। साइक्लोहेक्सेन दो नॉन पोलर एंड पकड़ कन्फर्मेशन यानी कि नॉन पोलर एंड पकड़ कन्फर्मेशन में पाया जाता है, जिनमें दोनों ही पूर्ण रूप से स्ट्रेनलेस होते हैं। यानी कि कैसी होगी, दोनों दो स्ट्रक्चर होगी, एक चेयर फॉर्म एक बोट फॉर्म, दोनों कैसी होगी, स्ट्रेन नहीं होगा उनके अंदर। साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म्स चेयर फॉर्म्स एंड बोट फॉर्म्स, जिसका अर्थ ये है कि इसकी शेप क्रम से चेयर एंड बोट के समान होगी, यानी कि चेयर के समान और बोट के समान इसकी शेप होगी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से इसका, तो बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे चेयर फॉर्म की और बोट फॉर्म की। गाइस अब बनाएंगे हम स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म की। चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है, ठीक है, इनको हम क्लियरली नहीं क्लासिफाई कर सकते, लेकिन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसी स्ट्रक्चर होगी चेयर फॉर्म की और बोट फॉर्म की। चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म एक दूसरे में लगातार चेंज होता रहता है, इनमें चेयर फॉर्म कभी बोट फॉर्म कभी चेयर फॉर्म, ठीक है, एक दूसरे में लगातार चेंजिंग होती रहती है। पहले पढ़ेंगे हम चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन देखिए कैसी होगी चेयर फॉर्म। कुछ इस प्रकार से होगी,
HA का मतलब बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। HA का मतलब होता है एक्सियल हाइड्रोजन, यानी कि एक्सियल पे लगे हुए होंगे, ये एक्सियल पार्सल पे लगे होंगे। दूसरी देखिए, HE का मतलब होता है इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। और कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी, ये हो गया हमारी कंप्लीट स्ट्रक्चर। HA, HE, HE, HA, HE, HA, HE, HA, HA, HE, HA, HA। ठीक है गाइस, A, B और C। देखिए HA इजिकल टू एक्सियल हाइड्रोजन, कैसे होंगे, एक्सियल। और HE इजिकल टू इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। ठीक है गाइस, क्या है ये, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है हमारी बोट फॉर्म। ये है हमारी बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखिए ये बोट के आकार की होगी, C, 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 और ये बनेगी हमारी बोट या नाव। इधर देखिए, ये होगी हमारी बोट फॉर्म। बोट फॉर्म और बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बोट फॉर्म हो गई। अब सही सामान्य ने बताया था कि चेयर फॉर्म बोट फॉर्म लगातार एक दूसरे में चेंज होती रहेगी, यानी कि जो बोट फॉर्म है वो चेयर फॉर्म में चेंज होती रहेगी, और जो चेयर फॉर्म है वो बोट फॉर्म में लगातार चेंज होती रहेगी, एक दूसरे में चेंजिंग आती रहेगी। बोट फॉर्म चेयर फॉर्म में और चेयर फॉर्म बोट फॉर्म में चेंज आती रहेगी। क्या दूसरे की क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, या एक दूसरे के इक्विटोरियल है, एक दूसरे के कंपैरिजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन या स्टेबिलिटी ऑफ चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। स्टेबिलिटी ऑफ चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म क्या है हमारी, स्टेबिलिटी ऑफ चेयर एंड बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल कौन होगी, चेयर फॉर्म। सिंपल सी बात है, चेयर फॉर्म होगी, चेयर फॉर्म ग्रेटर देन
बोट फॉर्म। बोट फॉर्म कैसी है ये? मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। ये कैसी है? लेस स्टेबल। बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म लेस स्टेबल है, चेयर फॉर्म मोर स्टेबल है और बोट फॉर्म लेस स्टेबल है। ठीक है, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। देखिए ए में देखिए पॉइंट में, चेयर फॉर्म बोट फॉर्म की तुलना में, बोट फॉर्म की तुलना में अधिक स्टेबल होती है, अधिक स्टेबल होती है क्योंकि चेयर फॉर्म में सभी कार्बन एटम, चेयर फॉर्म में सभी कार्बन एटम कैसे होंगे? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होंगे। सभी कार्बन एटम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होते हैं, जिस कारण प्रतिकर्षण कम होता है, जिस कारण प्रतिकर्षण कम होता है, जिस कारण प्रतिकर्षण कम होता है तथा चेयर फॉर्म अधिक स्टेबल होती है, तथा चेयर फॉर्म अधिक स्टेबल होती है। बी में देखिए, चेयर फॉर्म बोट फॉर्म की तुलना में अधिक स्टेबल होगी क्योंकि इसमें सभी कार्बन कैसे होंगे? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होंगे, जिसका क्या होगा? इसमें आपस में प्रतिकर्षण कम नहीं, बल नहीं होगा, यानी कि रिपल्सन फोर्स नहीं होगा, एक दूसरे के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट जुड़े हुए होंगे पहले ही, जिस कारण प्रतिकर्षण कम होता है तथा चेयर फॉर्म अधिक स्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोट फॉर्म चेयर फॉर्म की तुलना में कम स्टेबल होती है, कम स्टेबल होती है क्योंकि बोट फॉर्म में 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, जिनके बीच रिपल्सन या प्रतिकर्षण फोर्स होता है, एक ही प्लेन में होते हैं तथा इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में होते हैं, कन्फर्मेशन में होते हैं। कैसे अवस्था में होंगे? इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में होंगे, चारों एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे, इसलिए क्या होगा? इनके बीच रिपल्सन फोर्स अधिक होगा। बोट फॉर्म की एनर्जी, बोट फॉर्म की एनर्जी, बोट फॉर्म की एनर्जी चेयर फॉर्म की तुलना में, चेयर फॉर्म की तुलना में अधिक होती है, अधिक होती है, अर्थात दैट मीन ये चेयर फॉर्म की तुलना में कम स्टेबल होती है, कम स्टेबल होती है। बोट फॉर्म चेयर फॉर्म हमारे यहाँ खत्म हुआ है। लिमिटेशन ऑफ बेयरस्टेइन थ्योरी की लिमिटेशन हमने पढ़ी है, जो कि हमारे यहाँ खत्म हुआ है। किस पे खत्म हुआ है? बोट फॉर्म की एनर्जी चेयर फॉर्म की तुलना में अधिक होती है, एनर्जी अधिक होगी तो कम स्टेबल होगा, इसके कारण क्या होगी? रिएक्शन जल्दी से करेगा। ठीक है,
क्या करती है बोट फॉर्म, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए चेयर फॉर्म में बदल लेती है, समझ गया। अपनी एनर्जी को कम करेगी और चेयर फॉर्म में डिवाइड बदलेगी, जिससे क्या होगा, बोट फॉर्म चेयर फॉर्म में डिवाइड होती रहती है, बदलती रहती है। अधिक स्टेबल होगा था चेयर फॉर्म की तुलना में कम स्टेबल होती है। चेयर फॉर्म की एनर्जी कम होती है और चेयर फॉर्म में जो जितने भी कार्बन एटम्स हैं एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए होंगे, ठीक है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में लगे हुए होंगे, जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। इसमें जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन में होते हैं, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम स्टेबिलिटी होती है, एक ही प्लेन्स में होते हैं, रिपल्सन होता है दोनों के बीच। रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण बल प्रेजेंट होता है इनमें, प्रतिकर्षण बल लगेगा आपस में, तो कैसी होगी, कम स्टेबल्स होंगे। और चेयर फॉर्म में स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होते हैं, रिपल्सन नहीं होता, प्रतिकर्षण बल नहीं होता, तो चेयर फॉर्म अधिक स्टेबल होती है, ठीक है। चेयर फॉर्म बेड फॉर्म हमारी खत्म हो गई, लिमिटेशन ऑफ बैर स्ट्रेंथ थ्योरी भी खत्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा और नेक्स्ट केमिस्ट्री का, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए।